कानपुर की सफेद कोट वाली शाहीन का खुला बड़ा राज, जानकर होंगे आप भी हैरान। जेएमडी न्यूज पर पूर्व पति ने कर दिया सबसे बड़ा खुलासा। विदेश जाने की थी सफेद कोट वाली शाहीन की चाहत। जफर ने बताया कैसी थी शादीशुदा जिंदगी। कानपुर में पिछले 48 घंटे में क्या हुआ, जानिए। नहीं बिल्कुल नहीं, इस तरह कोई नहीं, बहुत शानदार तरीके से रहे। दिल्ली केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कानपुर का नाम बार बार सुर्खियों में आ रहा है, क्योंकि शहर की सफेद कोट वाली डॉक्टर शाहीन के राज अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। और जो सामने आ रहा है उसने पुलिस और खुफिया एजेंसियों को भी चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि शाहीन वही महिला है जिसका कनेक्शन सीधे दिल्ली कार ब्लास्ट मामले से जुड़ा मिला है। अब उसके पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात ने जेएमडी न्यूज से बातचीत में जो खुलासे किए हैं, उन्होंने इस केस को नया मोड़ दे दिया है। दावा तो ये तक है कि उसकी ख्वाहिशें काफी ऊंची थी, वो विदेश भी जाना चाहती थी, जिसके बारे में खुद जफर ने बताया है। कोई खास कारण नहीं था, बताया था तो आपसे कि उनका इरादा था कि बाहर रहे, थोड़ा सा अच्छी सी क्वालिटी रहेगी लाइफ की। डॉक्टरों को आराम से सर्विस मिल जाती है, इसलिए कहीं भी जाते हैं, हम लोग स्पेशलिस्ट थे, वो भी स्पेशलिस्ट थे, मैं भी स्पेशलिस्ट था। तो यही था कि अच्छी क्वालिटी रहेगी तो चलो। उन्होंने बात इस तरह की की थी। ऐसे बीच में जो कि तमाम एड्स वगैरह आते रहते हैं ना, तो उस पर उन्होंने देखा होगा, तो हो सकता है कि दिल में आई हो बात ये। फिर मुझसे उन्होंने जिक्र किया एक बार, हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बात खत्म हो गई। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि हमने 9 साल साथ गुजारे, कभी शक नहीं हुआ कि वो ऐसा कदम उठा सकती है। हाँ, वो अक्सर विदेश जाने की बात करती थी और भारत में रहना नहीं चाहती थी। डॉक्टर जफर ने बताया कि 2015 में तलाक के बाद शाहीन ने संपर्क पूरी तरह से खत्म कर दिया, बच्चों से भी रिश्ता तोड़ दिया। 2 बच्चे। किसके साथ रहते हैं? मेरे साथ हैं। अच्छा, डिवोर्स के बाद से क्या आपकी कभी संपर्क हुआ, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, या बच्चों से कभी उन्होंने संपर्क करने का प्रयास किया कि बच्चों से बातचीत हो जाए? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई प्रयास। आपको बता दें कि शाहीन का कानपुर कनेक्शन अब खुलकर सामने आ चुका है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, जहां से उसने अपने करियर की शुरुआत की थी, अब जांच का केंद्र बन गया है। बीते 48 घंटे में एटीएस की टीमें कॉलेज पहुंची, जहां शाहीन के साथ काम कर चुके डॉक्टरों और स्टाफ से पूछताछ की गई। कॉलेज प्रशासन ने उसकी नियुक्ति से लेकर बर्खास्तगी तक के सभी दस्तावेज एटीएस को सौंपे हैं। अधिकारियों ने बताया कि शाहीन ने 2013 में अचानक नौकरी छोड़ दी थी और 2021 में उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि वो 2013 के बाद खाड़ी देशों कुवैत या सऊदी अरब में रही थी और वहीं से वापस लौटने के बाद फरीदाबाद में एक यूनिवर्सिटी से जुड़ी। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि विदेश में उसने किससे संपर्क बनाए रखे। कॉलेज के स्टाफ का कहना है कि शाहीन शांत और गंभीर स्वभाव की थी, लेकिन अचानक गायब हो जाना सभी के लिए रहस्य बना हुआ था। आपको बता दें, जब से दिल्ली केस हुआ है उसके बाद से लगातार कानपुर में हलचल तेज है। खबर है कि शाहीन के कई करीब रहे 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये सभी कानपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों चमनगंज, बेकनगंज से पकड़े गए हैं, जहां शाहीन अक्सर जाया करती थी। पुलिस को शक है कि वो इन लोगों के जरिए शहर में एक स्थानीय नेटवर्क तैयार कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने शाहीन के पुराने रिकॉर्ड, उसके ठिकानों और संपर्कों की जांच शुरू कर दी है। तक जो जानकारी सामने आई है उससे एक बात तो तय हो गई है कि शाहीन सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा थी जो अब धीरे धीरे पूरे देश में फैल चुका था। कानपुर के बीते 48 घंटे की कार्रवाई ने इस पूरे मामले को पूरी तरीके से उलट कर रख दिया है और लोग सिर्फ अब इतना जानना चाह रहे हैं कि शाहीन आखिर कौन है और इसके पीछे की आखिर साजिश क्या है। अपने सहयोगी विष्णु राठौर के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।